हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त होस्ट आज आपके सामने आया हूँ अपनी कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए। दोस्तों, वैसे तो मैं ब्लॉग लिखता हूँ, लेकिन ब्लॉग की इतनी रीच नहीं है, तो इसे मैं आपके पास पहुँचाने के लिए यूट्यूब का सहारा ले रहा हूँ। तो ये मेरा एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, तो आप इसके बारे में मुझे राय दीजिएगा। मेरा पहला ब्लॉग था माय हैबिट ऑफ ड्रीमिंग, हाउ हैबिट ऑफ ड्रीमिंग मेक्स यू मोटिवेटेड। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैंने अपनी एक आदत साझा करी है कि कैसे मुझे ख्वाब देखने की आदत पड़ी। वैसे तो देखो दोस्तों, जब मुझे ये आदत पड़ी तो मैं छोटा था, और आप लोग हंसेंगे मैं आदत आपको बताऊंगा तो, लेकिन फिर भी क्या करें, शेयर तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, मैं छोटा था, मेरा एक दोस्त था जिसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मेरे साथ पढ़ता था। फिफ्थ क्लास में उसने एडमिशन लिया था मेरे स्कूल में। तो देखने में बंदा अच्छा था, नया था, तो मेरी उससे दोस्ती हो गई। और उस समय मेरे में भी इतनी समझ नहीं थी। तो जैसे ही मेरी और उसकी दोस्ती हुई, तो थोड़े दिन बाद बातचीत शुरू हो गई। बातचीत करने के दौरान उसने मुझे बताया कि यार, मुझे ना लोग दिखते हैं, कार्टून्स दिखते हैं, मैं बात करता हूँ कार्टून से, करेक्टर से और अलग अलग चीज़ों से, और उनके साथ बड़े ही महत्वपूर्ण काम करता हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई, छोटा बच्चा था, समझ थी नहीं। तो मैंने भाई उसकी बात को सच मान लिया कि भाई ठीक है, सच कह रहा होगा, क्योंकि उस समय छोटा था, दिमाग पे कोई बोझ नहीं था, कुछ सोचने के लिए नहीं था। तो उसी की दुनिया में रंग गए, उसी के उन टॉपिक्स के ऊपर कि कैसे उसको कल क्या दिखा, उसने क्या किया क्या नहीं किया, इसी के ऊपर डिस्कशन करी। तो इन बातों को तकरीबन तकरीबन 2 साल हो गए, और 2 साल वो अच्छे बीते। अच्छे मतलब कि यार, एक जीवन में एक दिमाग, कहते हैं ना, रूटीन में आया कि हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है कि भाई दिमाग बंदे ने चलाया तो वो एक दिमाग अपना भी रूटीन में आ गया। तो 2 सालों बाद वो मेरा दोस्त मुझ पे दया खा गया कि भाई ये तो पागल बन रहा है। लेकिन उसने मेरे पे रहम किया और मुझे सच बताया कि यार, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तेरे साथ मजाक सा कर रहा था। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे बताया, और उसके बाद उसने वो स्कूल भी छोड़ दिया। लेकिन अब ये एक आदत सी हो गई मुझे कि भाई सोचना कि हाँ भाई, हम आगे क्या कर सकते हैं, मतलब कि एक ख्वाब देखने की आदत कह लो, या ओवर थिंकिंग, या मतलब सोचने की आदत पड़ गई मुझे कि भाई हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि पहले मैं इतना नहीं सोचता था। तो फिर मैंने ये देखा कि इस ख्वाब देखने की आदत ने जो है मुझे बड़े बड़े काम या कुछ काम करने में मदद करी। जैसे कि भाई, इस ख्वाब देखने की आदत ने मुझे डीमोटिवेशन से हमेशा मोटिवेशन में रखा। मैं चाहे कितनी भी कठिनाई आई हो जीवन में, लेकिन रात में भाई एक एक कहते हैं ना, रात में एक अपने बारे में एक दुनिया बना के उसके बारे में खोना, और फिर उसके बाद सो जाना और सुबह उठना। कहते हैं ना कि हाँ भाई, लोग गम भुलाने के लिए दारू पीते हैं, लेकिन अपने पास उस समय ऐसा कुछ दारू पीने वाला सिस्टम नहीं था। लेकिन एक ख्वाबों की दुनिया थी जिसमें अपन रह के अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी, कठिनाइयाँ थी, या जो भी चीज़ थी, उससे बच कर रहे। मतलब अपने आप को मोटिवेटेड फील करा, चाहे जीवन में कुछ भी हो रहा है, लेकिन अपने ख्वाब की दुनिया में अपन राजा थे। इस आदत ने एक सोच को भी बड़ा ही ऊंचा रखने की कोशिश करी। मतलब कि जनरली क्या होता है कि भाई, हम क्या होता है, जैसे हम कहीं पर गए किसी मेहमान के पास, किसी शादी वगैरह में, तो वहाँ पे क्या होता है, जनरली कोई वेटर होता है, वो आपको सर्व करता है। तो आप वेटर से तो अपने गेस्ट की तरह नहीं बात करते ना,
वेटर तो वेटर ही है। तो आप अपने गेस्ट से गेस्ट की तरह बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दे हैव ए डिफरेंट लाइवलीहुड देन द वेटर। मतलब एक उसकी बंदे की सोच ऊंची है, उसके पास पैसा है, उस वेटर के पास नहीं है। बेसिकली सोच का ही तो फर्क है। वो वैसा कार्य नहीं कर रहा जो आपका गेस्ट कर रहा है, जिसने वो पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। ठीक, तो हर आदमी जीवन में बढ़ना ही चाहता है। तो बढ़ने के लिए क्या होगा, कुछ ख्वाब तो देखना ही पड़ेगा। तो उस आदत ने वह उस ख्वाब देखने की मेरी जो प्रक्रिया है उसमें बड़ी मदद करी। हाँ, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो ये नहीं है कि भाई मैं खाली ख्वाब देखे, भाई मैंने प्रयत्न भी किए इन ख्वाबों को पूरे करने के लिए। तो ये नहीं है कि भाई बच्चा था तो तब ख्वाब देखे, लेकिन उसको प्रयत्न भी किए। तो और एक और बात, ख्वाब देखने की आदत से आप डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इनसे भी दूर रहते हैं। अब वो कैसे? जैसे क्या है, कोई आदमी आया अपने घर पे, बड़ा ही डिप्रेस है, स्ट्रेस है। ठीक, जैसे क्या होता है, ख्वाब देखने की आदत क्या हुई कि जिस टाइम पे हम लोग, मैं आपको कह रहा हूँ ना ख्वाब देखने की आदत, उस टाइम पे इतना ओटीटी नहीं था, ना इतने टीवी थे, ना इतना, समझ रहे हो, इतना एंटरटेनमेंट का या फिर ऐसी मूवीज नहीं थी। तो अपने पास एक ये आदत थी जिसमें अपन एक अपने आप को एक हीरो की तरह प्रेजेंट करते थे, या कोई अच्छा विलन ही समझो। तो यही कहूँगा कि हाँ भाई, हमें ख्वाब देखने चाहिए। फॉर रिजल्ट्स वी डूइंग हार्ड वर्क, फॉर डूइंग हार्ड वर्क वी नीड मोटिवेशन, एंड वन वे ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो ड्रीमिंग।